की बात करती हूँ, बिकॉज गुडविल भी हम परचेज करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जब तुम्हारा टेंजिबल को एसेट्स तुमने परचेज किया, जैसे कि मशीन परचेज किया, तो मशीन को इंस्टॉलेशन भी होता है, वो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस तुम पे करते हो। तो नाउ स्टूडेंट, मशीन एक बार परचेज हुआ, उसका इंस्टॉलेशन भी वन टाइम होता है, तो उसको भी तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही काउंट होता है। जैसे कि तुमने उसके ऊपर कैरेज पे किया, इन कैरेज इनवर्ट पे किया, व्हाट डू मीन बाय द कैरेज इनवर्ट, तुमने वहां से जो मशीन वहां से यहाँ तक उन्होंने ट्रांसफर किया, उसके पीछे उन्होंने चार्ज किया। जनरली कैरेज इनवर्ट जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट इफ यू स्पेंड इट फॉर परचेजिंग योर असेट्स, एनी टेंजिबल असेट्स, तो तुम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे, बिकॉज वो असेट्स वन टाइम परचेज हुआ है, तो वो पर्टिकुलर कैरेज इनवर्ट भी वन टाइम ही हुआ है, उसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तुमने कुछ लॉयर को फीस पे किया है फॉर दैट, बहुत बार क्या होता है हम लोग जो जैसे कि प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हो, तो तुम्हें वो बिल्डिंग का एग्रीमेंट बनाने के लिए तुम लॉयर को कुछ अमाउंट पे करते हो, फॉर एग्जांपल लाइक स्टैम्प ड्यूटी जो तुम पे करते हो, तो ये सारी चीज, रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हो, बट वो बिल्डिंग परचेज किया वन टाइम है, तो उसके पीछे जो स्टैम्प ड्यूटी तुम पे कर रहे हो वो भी वन टाइम ही हो रहा है, तुम अगेन एंड अगेन नहीं पे करने वाले। नो डाउट उसके पीछे तुम्हें फ्यूचर में कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा, जो मैंने मुझे जो प्रॉफिट होने वाला मेरी बिल्डिंग का जो मैंने प्राइस पे किया उसके ऊपर ही होने वाला है। लॉयर को मैंने जो पे किया है, इंस्टॉलेशन का जो पे किया हुआ है, या कैरिंग जो पे किया, उसके ऊपर मुझे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला, बट स्टिल वो एक्सपेंसेस वन टाइम था फॉर द परचेसिंग दैट कैपिटल एसेट्स, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहती हूँ? Are you getting me ना, मैं क्या बोल रही हूँ तुम समझ रहे हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन अगेन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स है। फाइनेंशिंग द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, तुमने कुछ फिक्स्ड एसेट्स के लिए परचेज किया तो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अमाउंट स्पेंड ऑन एग्जिस्टिंग एसेट्स, कभी कभी होता है ना कि मेरा जो मशीन है वो खराब हो गया था, तो मैंने उसका एक मेन पार्ट जो खराब था उसको मैंने चेंज करवाया, ये रिप्लेस करवाया। जैसे कि बिल्डिंग में मेरा सिर्फ फर्स्ट फ्लोर था, तो मैंने सेकेंड फ्लोर भी बाय किया, तो आइदर वो उसको इम्प्रूव किया या एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किया मतलब हम लोग उसको एक टॉप फ्लोर तो उसके ऊपर दूसरा फ्लोर किया, इंक्रीज किया उसका वैल्यूएशन, तो वो भी तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो एवरी ईयर न्यू प्रोडक्ट नहीं बाय करते हो, एवरी ईयर तुम उसका स्पेयर पार्ट चेंज नहीं करते हो, देन दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुडविल, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट्स, अगर तुमने परचेज किया, देन दैट आल्सो नोन एज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि तुम रिड्यूस करते हो वर्किंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए, जैसे कि मैं हमारा जो वर्क होता था दैट मैन्युअली होता था, नाउ आई परचेज द मशीन, और उसकी वजह से मेरा वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो गया, एंड दैट आल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैंने मीनिंग तो मैं स्टार्टिंग में ही समझाया, जो जनरली एवरी ईयर होता है, एवरी डे हो सकता है, बट विच इज रिकरिंग इन नेचर है, और बेनिफिट उसका जो है पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए ही होता है। जैसे कि सैलरी मुझे, तो मैं कितनी ईयर का सैलरी लिखती हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वन ईयर का, अगर उसमें भी वन ईयर का, वन मंथ का मैंने पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके हम लोग पीएनएल में ऐड करते हैं। तो जो वो बेनिफिट्स होता है वो पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है, उसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज किया, वेजेस पे किया, सैलरी पे किया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वन पर्सन जाके उसको सेल करता है, तो वैसे सेल्स एक्सपेंसेस भी उसमें आ जाता है। सिर्फ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे नहीं आता, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। All expenses incurred for the maintaining the efficiency of the fixed asset, अभी रिपेयर हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, रिन्यूअल हुआ तुम्हारे असेट्स का, तो तुम रिपेयर्स उसको जब जब रिक्वायरमेंट उतनी टाइम करवाना पड़ता है। रिप्लेसमेंट अगर मेजर रिप्लेसमेंट होता है तो ही वो कैपिटल में जाता है, अदरवाइज वो जैसे कि प्रिंटर है तो उसका कार्टेज है ना, वो अगेन रिकरिंग में होता है, तो कार्टेज जो रिप्लेस करने का हुआ वो रेवेन्यू में ही जाता है, बिकॉज वो रिकरिंग ही नेचर होता है। रिन्यूअल्स, अगर तुम्हारा कुछ एग्रीमेंट पे है तो एवरी वन मंथ पे तुम्हें उसको एग्रीमेंट चेंज करवाना पड़ता है, तो भी तुम्हारा रेवेन्यू में जाता है। और इंश्योरेंस, ऑब्वियसली तुम उसका इंश्योरेंस एवरी ईयर के लिए करवाते हो, क्योंकि जो भी तुम्हारा असेट्स, गुड्स का जो भी और असेट्स का जो वो इंश्योरेंस होता है ना, वो वन ईयर तक का ही होता है, तो एवरी ईयर तुम्हें करवाना पड़ता है, तो उसके लिए भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाता है।
प्रिंसिपल मतलब यहाँ पे तुम क्या रूल्स को फॉलो करके उसको क्लासिफाइड करोगे इन रेवेन्यू मैनेजर, तो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया। एक चीज कॉमन याद रखो, जब तुम कोई एक्सपेंसेस है जो रिकरिंग इन नेचर है और उसका बेनिफिट में पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर पे मिलता है, तो उसको रेवेन्यू में क्लासिफाइड करो। एक्विजिशन ऑफ अर्निंग एंड एसेट्स तो कैपिटल में गया, बट प्रॉफिट बाद में जो दे रहा है तो रेवेन्यू में जाता है। जैसे कि मैंने एसेट्स परचेज किया तो कैपिटल में गया, बट एसेट से जो मैंने प्रोडक्ट, मशीन से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ और उसको सेल किया तो मेरा रेवेन्यू में जाता है। एक्सटेंशन क्या, सब्सटेंशियल मिनिमम अगर चेंजेस है तो रेवेन्यू में जाता है, और फुल तुम प्रोडक्ट के अंदर का पार्ट रिपेयर करवाते हो, रिप्लेस करवाते हो, तो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है। यहाँ पे अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जो ऑलरेडी है कि तुम इसका मैं तुम्हें नॉर्मल सा भी डिस्टिंग्विश लिखने को बोलूंगी ना, तुम इजीली लिख सकते हो। वन इज इन रिकरिंग इन नेचर, वन इज नॉट रिकरिंग इन नेचर। एक होता है इंप्रूवमेंट करता है तुम्हारा एसेट्स का, और सेकेंड वाला जो होता है वो रूटीन एक्सपेंडिचर करता है। यहाँ पे एक बार एक्सपेंसेस करने के बाद कैपिटल का मुझे उसकी लाइफ तक उसका बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर ईयर तक ही मिलता है। मोस्ट ऑफ द आइटम जहां पे मैंने स्पेंड किया कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो बैलेंस शीट में जाता है, और रेवेन्यू की जितने भी एक्सपेंसेस मैंने स्पेंड किया वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। अब देखो जो मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया था तो मैंने जो कि कोई पर्टिकुलर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है बट उसको हम कैपिटल में कंसीडर करते हैं, तो कब होता है, जब कोई भी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमने असेट्स परचेज करने के टाइम पे स्पेंड किया या कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंड करने के टाइम पे किया है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने जो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि मैंने कुछ वेजेस पे किया जब प्लांटिंग मशीनरी का इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, या स्टोर करने के लिए फिक्स एसेट्स का जो रॉ मटेरियल था वो स्टोर करने के लिए पे किया, न्यू मशीन परचेज करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हम लोग पे करते हैं, कैपिटल लाने के लिए कैपिटल के पीछे हमने इंटरेस्ट पे किया, तो जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए हमने पे किया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली वो रेवेन्यू, जैसे कि मैं नॉर्मल सिर्फ वेजेस वर्ड दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको रेवेन्यू, बट जैसे ही मैंने क्वेश्चन में लिखा है वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांटिंग मशीनरी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिया, ये कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस से तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट जैसे ही क्वेश्चन में लिखा है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड फॉर न्यू मशीनरी, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग बोलते हैं जो है रेवेन्यू, बट हम उसको कंसीडर करेंगे कैपिटल में जब वो यूज्ड हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एसेट्स। Now come to your deferred revenue expenditure. Basically in a revenue ही nature होता है, but उस benefit covers थोड़े 3-4 साल तक, मतलब कंपेयर टू दी रेवेन्यू इसका बेनिफिट मैक्स टू मैक्स 3 to 4 years तक तुम्हें मिलता है। यहाँ पे हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस तुम करते हो, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तुम करते हो, न्यू लाइन एंड डेवलपमेंट मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसिव, कॉस्ट ऑफ इश्यूइंग शेयर्स। बहुत बार जब तुम मार्केट में शेयर्स एंड डिबेंचर इश्यू करते हो ना स्टूडेंट्स, तो तुम्हें इसके पीछे भी एक्सपेंसेस करना पड़ता है, बिकॉज जैसे कि मैं मार्केट में कोई मेरी कंपनी का शेयर इश्यू करूंगी, नो वन इज नोइंग मी एंड माई कंपनी, तो मुझे उसके पीछे भी कॉस्ट एक्सपेंड करना पड़ता है, जिसकी लीगल टीम को देना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है, मेरी कंपनी का बैनर्स बना के सील करना पड़ता है। तो मतलब मुझे शेयर सील करना था, बट स्टिल मैंने उसके पीछे एडवर्टाइजमेंट, मैंने प्रोस्पेक्टस छापने के लिए वो सारे एक्सपेंसेस किए, तो वो भी मेरा डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कि मार्केट में मेरा सेल्स फ्यूचर में सेल होने वाला है कि, बट स्टिल वी आर स्पेंडिंग समथिंग ऑन दैट शेयर्स एंड डिबेंचर, तो डेफर्ड रेवेन्यू में जाता है। और है ना, ये 5-6 एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से याद रखो, यही डेफर्ड रेवेन्यू में जाता है। कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, दैट इज सेम लाइक योर रिसर्च, कि मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि मुझे क्या आउटकम मिलने वाला है, मे बी वो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, बट स्टिल वी मेक सम एक्सपेरिमेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू। डिस्काउंट ऑन अ डिबेंचर एंड द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर दैट इज हमें कोई पता नहीं है कि वो एक्सपेंसेस फ्यूचर में असेट्स बनने वाला है कि, दैट ऑल एक्सपेंसेस आर नोन एज इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, एंड इवन द कभी कभी उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके भी लिखा होता है, दैट इज नोन एज इन योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
जो तुम स्पेंड करते हो वो टाइम पे तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बट उसके 3-4 years तक तुम्हें उसका बेनिफिट मिलता है। एंड दैट मे बी रिकरिंग होता है। अभी एडवर्टाइजमेंट तुम एक साल एक ही बार करवा के पूरी लाइफ टाइम नहीं चलाते, उसको तुम 3-4 years तक वो सेम रिकरिंग होता है। मे बी उसके बाद तुम अगेन उसको चेंज करके वापस से एडवर्टाइजमेंट करते हो, बट एडवर्टाइजमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता। यहाँ पे उन्होंने डिस्टिंग्विश दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू का। ये उसकी फुल लाइफ तक होता है, बट ये 1 year से ज्यादा हो सकता है, बट मे बी 3 to 5 years उसका डेफर्ड रेवेन्यू की लाइफ हो सकती है, और इसकी मोर देन 10 to 15 years भी हो सकता है। जैसे कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की लाइफ तुम डिसाइड नहीं कर सकते, 10 to 15, 20-30 years भी चल जाता है। रिकवरी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस एक बार स्पेंड करने के बाद कभी भी तुम रिकवर नहीं कर। जैसे कि मैंने एडवर्टाइजमेंट के पीछे स्पेंड किया, मैं एडवर्टाइजमेंट किसी को बोलूंगी हाँ भाई मेरा ये एडवर्टाइजमेंट ले लो, तुम मुझे पैसा दे दो, ऐसा नहीं होता है, कभी भी रिकवर होता है। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम रिकवर कर सकते हो, जैसे कि फिक्स एसेट्स के पीछे तुमने कुछ स्पेंड किया, तुम अगेन वो फिक्स एसेट किसी को सेल करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ अमाउंट रिकवर हो सकता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकवरी हो सकता है, उसमें नहीं रिकवर हो सकता। ठीक है, नाउ मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर सम्स सिखाऊंगी कि क्या क्या सम्स आ सकते हैं। या सॉरी, यू हैव सेकेंड लेक्चर, तो मैं अभी लेक्चर एंड करती हूँ, तुम ज्वाइन करो सेकेंड लेक्चर। एंड है तुम्हें 5